नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ सूर्यवंशी मोनू सैनी। आज हम जनपद शामली के कालना में मौजूद हैं और आज हम आपको एक ऐसे सक्सेस से मिलाने के लिए जा रहे हैं जब पूरी दुनिया में कोरोना काल चल रहा था और उस दौरान बहुत सारे लोगों ने जो है फिटनेस के माध्यम से अपने जो है बॉडी का ध्यान रखा हो। कुछ लोगों ने जो है बुक्स लिखने का काम किया हो या फिर जो है कुछ लोगों ने जो है किसी न किसी तरह से उस समय को जो है ऐसे ही व्यर्थ किया हो या कुछ लोगों ने उस समय को जो है सही तरह से और सही दिशा में उपयोग किया हो। तो इसीलिए मेरे साथ में आज बात करने के लिए आरसी सैनी मेरे साथ में मौजूद है। आरसी अडवाणी सैनी मेरे साथ में मौजूद है बात करने के लिए। तो उनसे बात करेंगे जिन्होंने जो है कोरोना काल के समय में लगभग जो है 8 पुस्तकें लिखी हैं। तो उनसे बात करेंगे और उन पुस्तकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आरसी सैनी जी मेरे साथ में हैं बात करने के लिए। तो आरसी जी, सबसे पहले तो आपका जो है स्वागत है ये ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने लगभग जो है 8 पुस्तिका जो है कोरोना काल में लिख दी हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये मेरे लिए खुद बहुत बड़ी बात है कि मेरे फैमिली और मेरे अंकल लोग सब लोग मुझ पे प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं इतना बड़ा काम कर दिया। लाइक मैं तो लिखती जा रही थी, मुझे कोई वो नहीं था कि मुझे कुछ होगा, कुछ मिलेगा इसके रिटर्न में। बट जो अब ये चीज़ फील हो रहा है ना कि अब तो हाँ इसी में आगे बढ़ना है। तो आपने जो पुस्तिका लिखी है, मैं देख रहा था कि एक पुस्तिका आपकी ये है लाइफ करके जो है आपने लिखी हुई है। इसका क्या संदेश है, क्या इससे जो है चीज़ें? ये लाइफ है और इसका जो ये मैंने बिल्कुल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल चेंज किया हुआ है कि मिरर में देख के ही होगा। इसका एक सच्चा झूठ की ज़िंदगी, इसके अंदर 30 स्टोरीज़ हैं, मतलब 30 स्टोरीज़ कंटेन कर रहा है ये बुक। इसमें अलग अलग लोग अलग अलग अपनी ज़िंदगी के बारे में हैं कि मतलब वो कैसे जीते हैं। अगर इसमें पहली स्टोरी ये है कि एक इंसान बता रहा है कि मेरी ज़िंदगी बहुत दुखी है, तो दूसरा इंसान उसी नेक्स्ट स्टोरी में बता रहा है कि मैं इतना खुश हूँ और वो इसीलिए हूँ क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस स्टोरी में, इस बुक में बिल्कुल यही सब है कि लाइफ ये नहीं होती वो जो तुम्हें देती है, लाइफ तुम्हें खुद बनानी पड़ती है। अच्छा, जो आपने ये पुस्तक लिखी है, मतलब कि आपने लोगों की ज़िंदगी को देख के लिखी है या फिर आपने अपने परिवार की या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हुई उनको देख के आपने ये चीज़ें लिखी है? इसमें काफ़ी सारा फिक्शन है, बट येस फिक्शन तो वो सब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी एक राइटर होने के कि मुझे भी देखा होगा कहीं पे कि अगर जैसे मैं एक बारी अपने बुआ के घर पे गई थी तो वहाँ पे जैसे जैसे मैं विजुअल देखे थे, क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों का बिल्कुल भी इतना बजट नहीं था कि वो कर सके, पर उन्होंने अपने बच्चे को इतना काबिल बना दिया कि वो बिल्कुल ही अब ऐसे हो रहे हैं कि मतलब रिच फैमिली में वो काउंट होने लगे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि लाइक मैं भी मेरे फैमिली को प्राउड कराना चाहती हूँ इस चीज़ को लेके कि डेवलप हमें खुद करना पड़ता है खुद को। कोई तुम्हें आके फ्री में पैसे नहीं दे जाएगा, लॉटरी नहीं दे जाएगा तुम्हें 10 रुपये के बदले 10,000 की, तो ये तुम्हें मेहनत से कमाना पड़ता है। मुझे आरची एक बात बताओ, आपने 8 पुस्तकें लिखी हैं और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? और जबकि आपकी उम्र भी शायद मेरे हिसाब से बहुत कम है। कितनी उम्र होगी आपकी लगभग? मैं 19 ईयर्स की हूँ। 19 ईयर्स हो, 19 वर्ष की उम्र है। और शिक्षा में अभी क्या प्राप्त किया आपने? कहाँ तक जो है आपने शिक्षा ग्रहण की है? मैं ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ। मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ फिलहाल यमुनानगर से, डीएवी कॉलेज से। हाँ, तो ये 19 वर्ष की उम्र में 8 पुस्तकें लिखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात भी है। तो ये जो आपने पुस्तिका लिखी है, इसमें जो है क्या संदेश आपके माध्यम से दिया गया है या युवाओं को क्या संदेश अगर पढ़े तो वो उनको क्या ऐसा इसमें मिलेगा कि जो है उनको बहुत अच्छा लगे, या क्या संदेश उनको मिलेगा इस तरह से? ये मैंने जो मेरी पहली बुक लिखी थी वो मैंने मेरे दादाजी के एक्सपायर होने के बाद लिखी थी। वो मोमेंट मेरे लिए हार्ट ब्रोकन मोमेंट था कि उस टाइम पे कि एक राइटर को वो चीज़ चाहिए ना कि वो कब टूटा है। एक राइटर टूटा हुआ नहीं होता, बट जो वो स्टार्ट करता है उस टाइम पे वो टूटा हुआ होता है, क्योंकि राइटिंग एक ऐसी पार्ट है जो तुम्हें हील कर जाएगी, वो तुम्हें टूटा रहने ही नहीं देगी वो, क्योंकि वो अपना सब कुछ अपने अंदर ले जाती है। तो मैं अपना पहला बुक अपनी पोयम की लिखी थी, उसमें बहुत सारी पोयम्स हैं, बीच में ग्रैंडपा करके भी पोयम है। वो रियलिटी है बिल्कुल, जो हमने फेस किया था उस सबसे रियल करके है वो। तो वो मैंने कहीं और पे पब्लिश नहीं किया, वो मैंने डायरेक्ट बुक में किया था क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पब्लिक नहीं करना था। तो अब वो जो पढ़ेगा वही इंसान जान सकता है कि उसमें क्या है या कैसे है। तो जब मैं अपनी पहली बुक लिख दी थी तो उसके बाद मैंने पार्ट 2 भी पोएम्स का ही लिखा था। उसमें मेरी मम्मा के रिलेटेड पोएम्स हैं, पापा के रिलेटेड पोएम्स हैं, बाकी मेरा सारा काम मेरे पापा को डेडिकेट जाता है, क्योंकि
वो इंसान है भाई। नहीं, काम पापा को जाता है, लेकिन मैं आपसे प्रश्न ये है कि युवाओं को क्या संदेश मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी। अगर आप लोग ये पढ़ोगे ना तो आपको लाइफ की फिलोसफीज पता चलेंगे, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे फ्रीडम बहुत ही मुश्किल से दी जाती है और मुझे मिल रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप लोग ये बुक पढ़ रहे हो ना तो ये वाला लाइफ में बिल्कुल आपको ये पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली लाइफ इज़। अगर आप फेथ इज़ ऑल पढ़ रहे हो, अगर आप फेथ इज़ ऑल पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप हो कौन, एग्जैक्टली आप हो कौन, आपको उसका जवाब मिलेगा। ये एंशियंट स्टोरी है तो उसके बिहाफ पे की एंशियंट विजुअल्स है, उसके बिहाफ पे आपको पता चलेगा कन्फेशन में कि अगर आपको अपना ही कुछ, आपका कभी दिमाग में गिल्ट है कि आपने कभी किसी का दिल तोड़ा है या फिर आपने कभी किसी को परेशान किया है, तो उस चीज़ के लिए सॉरी जो फील करना होता है वो कर नहीं पाते लोग बात, तो उसमें वो पता चलेगा। जर्नी ऑफ लव में है कि प्यार तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ता, प्यार तुम्हें खुद ढूंढ लेता है। और एक ट्रू लव जो होता है वो अगर तुम अपने घर में ढूंढो तो उससे ज़्यादा तो बेस्ट कुछ नहीं होता आज के टाइम में। और जो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी ये है कि सब कुछ तुम्हारा लिखा हुआ होता है, अगर तुम कर जाते हो ना तो वो भी तुम्हारा लिखा हुआ होगा जो तुम्हें मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात कही है। अच्छा, मतलब कि जो पुस्तकें हैं ये टोटली सभी अंग्रेजी में भाषा में लिखी गई है? हाँ जी, हाँ जी, सब इंग्लिश में हैं, क्योंकि मैं फ़िलहाल मेरा तो यही माइंडसेट रहा था उस टाइम पे जब मैं इन्हें लिख रही थी कि मैं यमुनानगर में पढ़ती हूँ, तो लाइक मेरा जो सराउंडिंग है सब ऐसा है कि सब लोग इंग्लिश विंग्लिश सब समझ लेते हैं। तो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, नोन हैं, तो वो लोग सब इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो मेरा ये माइंडसेट था। पर अभी आगे चेंज हुआ है कि लाइक नहीं, हिंदी में लिखनी है। तो मेरी पहली बुक जो है वो मेरी बुक पापा के ऊपर है, पापा और मेरे रिलेशनशिप को शो करेगी, तो वो मेरी पहली हिंदी बुक होगी, हिंदी नोवेल होगा। हिंदी नॉवल, मतलब कि वो पहले अपनी जो है अपने परिवार की चीज़ों को देखते हुए अपने पापा से कितना प्रेम या कुछ इस तरह की स्टोरी शायद उसमें होगी, या पोएम वगैरह उसमें? नहीं, मेरी उसमें प्रॉपर एक स्टोरी है जो मैंने बचपन से लेके, मतलब जब मुझे होश संभाला था मैंने अपना, उस टाइम से लेके अब तक और आगे आने वाले टाइम में मेरे पापा मेरे लिए कितने डेडिकेटेड हैं, मैं उनके लिए कितने डेडिकेटेड हूँ, या वो हमें कितना मानते हैं, मतलब उनकी पूरी लाइफ ही हम है। उनके सारे सपने सब कुछ उन्होंने जो साइड में रखे हैं वो किसके लिए रखे हैं, हमारे लिए रखे हैं। तो अब अगर वो हमें, हम उनको ज़िंदगी मान रहे अपनी, तो मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। आर्ची, आपने जो बुकें लिखी है तो आपने चलो लिख दी है, लेकिन आपकी उम्र भी बहुत कम है, ग्रेजुएशन में अभी अभी ये जो है आप पढ़ाई कर रहे हो जैसे कि आपने मुझे बताया। मतलब कि आपका आगे फ्यूचर क्या होगा, किस तरह से आप अपने फ्यूचर को देखेंगे? क्या आप एक राइटर बनना पसंद करेंगे, या उसके अलावा फिर क्या आपने सोचा है अपने भविष्य के बारे में, ज़िंदगी के बारे में? राइटर तो देखो मैं बन चुकी हूँ, बाकी अभी मैंने इसको कंटिन्यू रखना है, ये मेरा लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि जो चीज़ मेरे पापा को प्राउड मोमेंट फील करा सकती है वो चीज़ तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। जो मेरे पापा को डेली एक स्माइल दे सकती है वो चीज़ मैंने कभी नहीं छोड़नी। बट आगे मैंने जो पापा बोलेंगे लाइक बीएड वो परस्यू करने के लिए बोल रहे हैं, तो फिलहाल अभी उसी के लिए सोचा है। क्या बीएड करोगे? बीएड का सोचा है फिलहाल। बाकी मैंने अपना जो मेरा खुद का परसेप्शन है, पापा मान जाए तो वो मैंने अब्रॉड जाना है। लाइक मैंने अपनी कंट्री को वहाँ पे एक प्रॉपर व्यू देना है कि यस इंडिया भी एग्जिस्ट करता है, तुम ही इंडिया के बारे में नहीं लिख सकता, इंडिया खुद के बारे में भी लिख सकता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि अपनी पुस्तकें वगैरह लिखना चाहते हैं और इस तरह की लगातार कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पता है क्या होता है कि जब हम लिखते हैं, जब मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी ना, मैं शायद रुक जाती, पर मेरी बहन ने पता मुझे क्या कहा, कोई खरीदता तो है नहीं। और जिस टाइम पे मेरे पापा मुझे इतना सपोर्ट कर रहे थे कि वो मुझे इतना अप्रिशिएट करवा रहे थे, अंकल लोग उसको बता के, बात करवा के, उन्हें थैंक यू करवा के, उस टाइम पे मेरी बहन ने जो ये चीज़ कही थी ना, कोई खरीदता तो है नहीं, वो चीज़ मुझे कहा, दिमाग में रहा कि नहीं अब लिखते जाना है, क्योंकि जब तुम्हारा कंटेंट होगा ना तो वो लोग एक टाइम पे आके खरीदना शुरू करेंगे कि ऐसा इस इंसान ने लिख भी क्या दिया जो वो 10-15 बुक बन गए। तो कभी रुको मत, मतलब बस चलते रहो, क्योंकि कभी नहीं पता कि कब क्या ही हो जाए और कब तुम्हारी किस्मत में क्या ही लिखा हो। अच्छा, मतलब कि जैसे कि आपने बताया कि परिवार में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, आपने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी, आपने उसके माध्यम से लिखा, लेकिन आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने बुक तो लिख दी,
जब कोरोना काल का समय था, आपको समय मिला, आपने चीज़ें लिखते गए, नोटिस करते गए, लेकिन फिर ये चीज़ें कहाँ से एकदम से हुई कि भाई मेरे को लिख के ना अपनी पब्लिश करना है और मार्केट में लेके आना उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपने महसूस की है, जिन चीज़ों से आपने सीखा है, उनको आपने जो है इन किताबों में उतारा है, तो उनको कैसे ये चीज़ें प्रेरणा मिली कि इनको जो है पब्लिश करके जो है लोगों तक पहुँचाना है? मैं कभी जब अगर कभी मैं कहीं घूमने जाती थी तो क्या होता था कि उस टाइम पे सबसे बातें तो होती नहीं थी, क्योंकि पब्लिक बिल्कुल भी फैमिली ट्रैवलिंग हम करते नहीं थे। कभी बस वगैरह में जाना हुआ तो हम चले जाते थे। तो उस टाइम पे अपना साइड कॉर्नर विंडो सीट होता था, तो उस टाइम पे जो नेचर को सोच के मैं प्रॉपर एक स्टोरी बना दिया करती थी। तो वो स्टोरी जब मैं घर आती थी मैं उसको पेपर्स पे नहीं डाल पाती थी, मैं भूल जाती थी। तो जब एक इतने 3-4 घंटे की उसमें जो एक स्टोरी प्रॉपर कंटेन मैंने पूरी बना दी, अब वो अगर मैं कॉपी में लिख के उसको पब्लिश कर रही हूँ तो उस पर मेरा कॉपीराइट आएगा। इंस्टेड मैं भूल गई उसको, उससे तो बेटर यही है। तो मुझे मेरे कंटेंट पे, मेरे जो कंटेंट मैं लिख रही हूँ, मुझे मेरा उस पर कॉपीराइट चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे साथ में आर्ची सैनी थी, जिनसे हमने बात की और लगातार जो है बात की, जानने की कोशिश की, और लगभग अब तक जो है 8 पुस्तकें ये लिख चुकी हैं। अभी एक पुस्तक और है जो बहुत ही जल्द आने वाली है। कैमरा पर्सन देव के साथ में मोनू सैनी, शामली, ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।